ऑयल चेम्बर है वो लीकेज हो रहा है। गाड़ी जब नीचे से हीट होती है, ये कुछ स्पॉट है तो ये ऑयल लीकेज के इंडिकेशन है। लीकेज जो है यहाँ से हो रहा है। गाड़ी के इंजन के अंदर का कंडीशन ये कितना क्लियर है। स्टेनर का कंडीशन, स्टेनर पूरा क्लीन का क्लीन ही है, इसके अंदर भी कचरा वगैरह नहीं है। ये कुछ सिलिकॉन सीलेंट टाइप एनाबॉन्ड है। मेरा लीकेज जो है स्टॉप हो चुका है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की जो ये वीडियो है ये मेरे कार के ऊपर है। तो फ्रेंड्स ये मेरा i20 ये 2012 का ये मॉडल है और इसमें एक इशू आया है। इशू ये है कि इसका इंजन ऑयल का जो ऑयल चेम्बर है वो लीकेज हो रहा है। तो आज इस वीडियो में आपको ऑयल चेम्बर के लीकेज को कैसे सॉर्ट आउट करते, उस इशू को कैसे रेक्टिफाई करते, ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो जो है एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि ऑयल चेम्बर लीकेज कैसे होता है। एक तो गाड़ी को ज़्यादा टाइम होने के बाद भी ऑयल चेम्बर लीकेज होता है। सेकेंड, गाड़ी जब नीचे से हीट होती है उस टाइम भी ऑयल चेम्बर जो लीकेज होता है। और थर्ड चीज़ जो मेरे केस में हुआ है, मैंने गाड़ी अभी लास्ट वीक में 2 से 2,500 किलोमीटर रन किया। तो गाड़ी दिन भर में 300 से 350 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलती थी। तो उसमें क्या होता था, अभी एम्बिएंट टेम्परेचर भी ज़्यादा है प्लस इंजन का टेम्परेचर, वो सब कुछ हीट होने की वजह से भी वो ऑयल चेम्बर लीकेज हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने ये जो ऑयल चेम्बर का काम है अभी 2 साल पहले ही किया था, और जो 2 साल पहले इशू आया था वो गाड़ी को 10 साल होने के बाद आया था। जो कंपनी के साथ में आया हुआ ऑयल चेम्बर का फिटिंग था उसके ऊपर जो सॉइलेंट होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है जो 2 साल पहले मैंने काम किया था वो जो ऑयल चेम्बर के ऊपर लगा हुआ सॉल्वेंट था वो भी लोकल हो सकता है, उसकी वजह से भी ये शायद लीकेज हुआ रहेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरा ऑयल लीकेज जो है कहाँ से हो रहा है। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये कुछ स्पॉट है जो ये ऑयल लीकेज के इंडिकेशन है। क्योंकि मेरा गाड़ी जब निकलता है फिर अलग अलग जगह पे रहता है, इसकी वजह से। और दूसरा ये मेरा ऑयल चेम्बर है और ये देखो लीकेज जो है यहाँ से हो रहा है। ये जो 2 साल पहले मैंने काम किया हुआ था ये वो सॉल्वेंट है और ये देखो लीकेज। तो अभी फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ कि ये जो इंजन ऑयल है इसको ड्रेन कर लेता हूँ। तो मेरे गाड़ी में जो ऑयल ड्रेन का बोल्ट है वो 17 mm का है। तो फटाफट अभी मैं ओल्ड इंजन ऑयल को पहला ड्रेन कर लेता हूँ। देखो फ्रेंड्स अभी इंजन ऑयल जो है ड्रेन हो रहा है। तो ये देखो फ्रेंड्स ओल्ड इंजन ऑयल पूरा ड्रेन हो चुका है। उसके बाद ड्रेन नट को लगा लेना है, क्योंकि अभी ड्रेन नट का कुछ काम नहीं है। ड्रेन नट पूरा टाइट हो चुका है। उसके बाद पुराने इंजन ऑयल को कलेक्ट करना है। तो ये देखो फ्रेंड्स मैं गैरेज से एक खाली इंजन ऑयल का डब्बा लेके आ चुका हूँ। मेरे गाड़ी में जो इंजन ऑयल का कैपेसिटी है 3.5 लीटर का है, तो मैं 3.5 लीटर का डब्बा ही लेके आया हूँ। तो फटाफट अभी मैं वो इंजन ऑयल इसमें कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यही इंजन ऑयल यूज़ करने वाला हूँ। ये ऑयल मैंने अभी जनवरी मंथ में चेंज किया था और ऑयल चेंज करने के बाद मेरा गाड़ी जो है 2,500 से 3,000 किलोमीटर ही रन हो चुका है। तो ये देखो फ्रेंड्स मैंने इंजन ऑयल पूरा ये डब्बे में ऐड कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर ऑयल चेम्बर को ओपन करना है। तो इसको ऑयल चेम्बर ओपन करने के लिए ये देखो ये 10 mm के बोल्ट है चारों बाजू में, इनको पहले ओपन करना है। तो ये देखो फ्रेंड्स ऑयल चेम्बर से सारे 10 mm के बोल्ट जो है निकल दिए हैं। ये देखो ये है टोटल ये 10 निकले हुए हैं। अभी इसके बाद चेम्बर को ओपन करना है। तो चेम्बर ईजीली ओपन नहीं होगा, उसको यहाँ पे फिर यहाँ पे थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, तभी ये इजीली निकल जाएगा। तो फटाफट अभी मैं ये ऑयल चेम्बर को पूरा ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स चेम्बर पूरा निकल चुका है, साथ साथ में मैंने ऑयल स्टैंड को भी ओपन किया हुआ है टेस्टिंग के लिए। और ये देखो फ्रेंड्स गाड़ी के इंजन के अंदर का कंडीशन ये कितना क्लियर है। ये क्लियर इसीलिए है क्योंकि मैं जेन्युइन इंजन ऑयल यूज़ करता हूँ और टाइम टू टाइम सर्विस करता हूँ। अगर मैं लोकल इंजन ऑयल यूज़ करता और लेट सर्विस करता तो ये जो क्लियर सरफेस है ये पूरा ग्रेसी टाइप निकलता। और ये देखो फ्रेंड्स मेरे स्टेनर का कंडीशन, स्टेनर पूरा क्लीन का क्लीन ही है, इसके अंदर कोई भी कचरा वगैरह नहीं है। और ये देखो ऑयल चेम्बर। तो अभी फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो सरफेस है ये वाला और इंजन के साइड वाला, वो दोनों सरफेस को पूरा क्लीन करना है। ये जो पुराना वाला एनाबॉन्ड है इसको पूरा निकाल देना है और ये जो एरिया है इसको अच्छे से क्लीन करना है। तो फटाफट मैं चेम्बर के साइड को इंजन के साइड के जो सरफेस है इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स ऑयल चेम्बर का जो सरफेस है उसको पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसको साबुन से वॉश किया हुआ है। साथ साथ में ये देखो स्टेनर को भी साफ़ कर लिया। स्टेनर मेरा क्लीन ही था फिर भी उसको साफ़ किया। और ये दोनों चीज़ों को धूप में सुखाया हुआ है, इसके अंदर पानी ज़रा भी नहीं होना चाहिए। प्लस
ये देखो इंजन के साइड का जो सरफेस है इसको भी पूरा साफ कर लिया है, पूरा ने एनोबॉन्ड को पूरा क्लीन कर लिया है और इसको कपड़े से साफ किया हुआ है। ऑयल जरा भी नहीं रहना चाहिए, ऑयल रहेगा तो भी बॉन्ड पकड़ेगा नहीं और ऑयल जो है लीकेज हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स अभी क्या करना है, ये देखो ये चेंबर है, ये चेंबर के ऊपर एनोबॉन्ड लगाना है। तो ये देखो फ्रेंड्स मैं मार्केट से एनोबॉन्ड लेके आ चुका हूँ। ये मारुति सुजुकी का जेन्युइन एनोबॉन्ड है और ये मुझे मिला है 225 रुपीज़ का। हमारे यहाँ पे एक मारुति सुजुकी का स्पेयर पार्ट का शॉप ओपन हुआ है, वहाँ पे सारे मारुति के जेन्युइन पार्ट्स मिलते हैं, वहाँ से मैं इसको लेके आया हूँ। तो इसको अभी ओपन करते हैं। तो ये देखो ये कुछ सिलिकॉन सिलेंड टाइप एनाबॉन्ड है, ये एनाबॉन्ड का ट्यूब है और साथ साथ में इसका एक कैप आया हुआ है। तो फ्रेंड्स एनाबॉन्ड जो है चेंबर के साइड में एक ही लेयर में लगाना है, ज़्यादा लगाना नहीं है। ज़्यादा लगाने से क्या होता है, यहाँ पे एनाबॉन्ड आ जाता है और इंजन ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ से कट जाता है, फिर वो ऑयल में आ जाता है और ऑयल में जाकर स्ट्रेनर में अटक जाता है। स्ट्रेनर में अटकने की वजह से इंजन में ऑयल का जो प्रेशर है कम हो जाता है और उसकी वजह से भी इंजन जो है सीज हो सकता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो एनाबॉन्ड को जो है एक ही लेयर में लगाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं लगाना चाहिए और कम भी नहीं लगाना चाहिए। तो फटाफट फ्रेंड्स अभी मैं इसके ऊपर पूरा एनाबॉन्ड लगा लेता हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स एनाबॉन्ड पूरा मैंने लगा दिया है चारों बाजू से। एक लेयर यहाँ से लगाया और दूसरा लेयर मैंने यहाँ से लगाया, लेकिन जो भी लगाया वो एकदम कम लेवल में लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी मैं क्या करता हूँ, वो चेंबर को लगा लेता हूँ। चेंबर को लगाने के बाद वो 10 नंबर के बोल्ट है उनको क्रॉस में लगाना है। सबसे पहले अगर यहाँ से लगा तो उसके क्रॉस में इसको लगाना है, उसके बाद इसको लगाना है और उसके क्रॉस में इसको लगाना है। तो फटाफट फ्रेंड्स अभी मैं क्या करता हूँ, मैं चेंबर को लगा लेता हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स मैंने चेंबर को लगा दिया है और उसके जो 10 बोल्ट है ये देखो इनको भी परफेक्टली टाइट कर दे, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में टाइट कर। ये देखो ये बॉन्ड जो है बाहर आया हुआ है, ये सारी जगह से आया है। मेरा ऑयल जो है यहाँ से लीकेज होता है, इसके लिए मैंने इसको बाहर से भी थोड़ा सा एनाबॉन्ड लगाया हुआ है। तो अभी फ्रेंड्स क्या करना है, अभी इंजन ऑयल को ऐड करना है। इंजन ऑयल को 2 से 3 घंटा वेट करने के बाद ही ऐड करना है, बट मैं नेक्स्ट डे इंजन ऑयल को ऐड करूँगा ताकि क्या होगा कि एनाबॉन्ड अच्छे से सूख जाएगा और ऑयल लीकेज भी नहीं होगा। तो चलिए फिर सीधा मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के अभी मॉर्निंग के 11 बज चुके हैं। मीन्स मुझे ऑयल चैम्बर को लगा के 16 से 17 घंटे हो चुके हैं। तो वो जो एनाबॉन्ड है वो अच्छे से ड्राई हुआ होगा। तो अभी फ्रेंड्स मैं ऑयल को टॉपअप करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स कभी भी जब पुराना इंजन ऑयल को टॉपअप करते तो उसको डायरेक्टली टॉपअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑयल आप कितने भी फ्रेश पैन में कलेक्ट कर लो उसमें थोड़ा बहुत डस्ट मड़ी ये सब होता ही है। तो इसके लिए ये देखो ये मैंने अभी फिनल लगा लिया और उसके बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगा ये रुमाल और इसके ऊपर मैं फिर डालूंगा इंजन ऑयल, ताकि जो उसके अंदर डस्ट कचरा वगैरह होगा वो इसके अंदर ही होल्ड होगा, इंजन तक जाएगा नहीं। तो फटाफट फ्रेंड्स अभी मैं ये इंजन ऑयल को गाड़ी के अंदर ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स ऑयल मेरा डाल के हो चुका है। ऑयल को डालने के लिए काफ़ी टाइम लगा क्योंकि ये कपड़ा लगाया हुआ था, लेकिन ऑयल जो है पूरा फिल्टर होके ही इंजन के अंदर एंटर हुआ है। अभी फ्रेंड डिपस्टिक लेवल को चेक करते। तो देखो फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट 90% तक आ चुका है। ये ऐप तक नहीं जाएगा क्योंकि ऑयल चैम्बर ओपन करते तो ऑयल चैम्बर ओपन करने के बाद उसमें से भी 30 से 50 ml ऑयल जो है वेस्ट होता है। तो अभी फ्रेंड्स क्या करना है, 3 से 4 घंटा वेट करना है। गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है ना रन करना है। ये देखो मैंने गाड़ी को जैक पे ही रखा है और 3 से 4 घंटे बाद ऑयल चैम्बर के पास देखना है कि लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम छोटी सी है, बट इसके लिए जितना सब कुछ कर रहे हैं वो फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और प्रोसेस जो है लंबा हो जाएगा। तो चलिए फिर सीधा मिलते हैं 4 घंटे बाद। तो ये देखो फ्रेंड्स अभी रात के 7:30 बज चुके हैं। अभी देखते हैं ऑयल चैम्बर को कि ऑयल लीकेज हो रहा है या स्टॉप हो गया। तो ये देखो फ्रेंड्स ये ऑयल चैम्बर की अभी करंट कंडीशन है। ये लाइट से ऐसे लग रहा है कि लीकेज है, बट ये लीकेज नहीं है। लीकेज तो ये देखो यहाँ पे था, तो यहाँ पे तो मुझे कुछ लीकेज नहीं लग रहा है। प्लस ये ड्रेन नट को देखते हैं, यहाँ पे भी कोई लीकेज नहीं। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है पुराना है। 8 मिनट फ्रेंड्स मेरा लीकेज जो है स्टॉप हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।